Hello students, good morning. I am Arun Kumar Tripathi. Today I will teach you biology lesson first, the fundamental unit of life cell. That means इस चैप्टर में हमें पढ़नी है कि जो लाइफ है, लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग सेल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे जो सेल है, सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। ठीक, जो लैटिन वर्ड का सेलुला शब्द है, सेलुला शब्द का मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला विच मीन्स स्मॉल कंपार्टमेंट। एक छोटी सी डिफिनीशन हम देखेंगे कि जो सेल्स होती है, सेल वास्तव में है क्या। तो सेल क्या है? द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? सेल पूरी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। एक और डिफिनीशन हम देखेंगे, द सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of living organism। मतलब जो सेल होती है वो लिविंग बींग्स की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। एक और डिफिनीशन हम लोग देखेंगे, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल and functional unit of the living organism। हम देखेंगे कि जो सेल होती है, सेल पूरी तरीके से अपने बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या फिर बेसिक यूनिट होती है। जैसे हम देखेंगे, जब हमारे लाइफ का फॉर्मेशंस होता है तो उस टाइम हमारी लाइफ सिंगल सेल से बननी स्टार्ट होती है। तो हम देखेंगे कि जो सेल होती है, सेल से ही हमारी लाइफ पूरी तरीके से स्टार्ट होती है। तो जो सेल है वो अपने लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो हम देखते हैं, फर्स्टली सेल बनता है, देन टिश्यू बनेगा, देन जब सिंगल यूनिट्स दैट मीन्स सेल होती है, जैसा हम जानते हैं कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब पूरी तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम जायगोट का फॉर्मेशंस होता है, और जायगोट एक सिंगल सेल होती है जहाँ से लाइफ की स्टार्ट होती है। सेल, और जब ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स पूरी तरीके से इकट्ठा हो जाती है तो मिलकर बनाती हैं टिश्यू। जब टिश्यू, कई सारे टिश्यूज़ पूरी तरीके से इकट्ठा होते हैं तो बनता है ऑर्गन, और जब कई ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम के बाद बनती है
बॉडी, ह्यूमन बॉडी, या फिर पूरी तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी एनिमल्स है उसकी बॉडी पूरी तरीके से बननी स्टार्ट होती है। इस तरीके से हम देखेंगे कि पूरी तरीके से जो सेल होती है, सेल ह्यूमन बींग्स की एक बेसिक यूनिट्स होती है, क्योंकि जो सेल होती है वो पूरी तरीके से बेसिक यूनिट है जहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है। नेक्स्ट, तो इस तरीके से हम देखेंगे एक क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज़ द लिविंग बीइंग्स मेड अप ऑफ। तो इसको आप बनाएंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने हैं, तो वो मिलकर बने हैं सेल से। ठीक, इस तरीके से हम देखेंगे कि जो अपनी अर्थ है उस अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। दैट मीन्स अर्थ पर जो डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म एक से पूरी तरीके से डिफरेंट होते हैं, वो हमें डिफरेंट तरीके से दिखते हैं। उसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया से लेकर के पूरी तरीके से मैमल, दैट मीन्स हम लोग, या फिर पूरी तरीके से ह्यूमन बींग्स पाए जाते हैं। दैट मीन्स जो सारे ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर पाए जाते हैं वो पूरी तरीके से एक से अलग होते हैं, दैट मीन्स एक समान नहीं होते हैं। तो हम देखेंगे कि जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत ही टिनी होते हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पूरी तरीके से लार्ज होते हैं। तो दैट मीन्स वन ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टू फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिजम्स। जो एक एनिमल्स या जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पूरी तरीके से एक से दूसरे में पूरी तरीके से अलग अलग होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उनमें आर्चियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, पोटेस्टा, अमीबा, फंजाई, प्लांट्स और फाइनली एनिमल्स पाए जाते हैं। प्रेजेंट डेज में हम देखेंगे कि जो सेल्स है उसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। उनमें हम देखेंगे डीएनए जो पूरी तरीके से जेनेटिक मटेरियल्स होती है। इनके अलावा सेल के बाहर पूरी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है जो पूरी तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स की पूरी तरीके से बेसिक यूनिट्स होती है। और जो सेल्स होती है वो डिफरेंट तरीके की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में भी हेल्प करती है। उनके अलावा हम देखेंगे कि पूरी तरीके से जो सेल्स होती है वो डिफरेंट लाइफ स्टाइल के लिए पूरी तरीके से चेंज होती रहती है और जो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके की फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, मतलब जो नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं अपने अर्थ पर वो पूरी तरीके से टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब हम देखेंगे कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं। तो हम देखेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म विच बॉडीज मेड बाय द सिंगल सेल्स। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है, एक सेल से मिलकर बनी होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से, ठीक है, 2 और मोर सेल, ठीक है, बहुत सारे सेल से मिल कर के बनी होती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दैट मीन्स ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म इज टू टाइप्स, that is unicellular organisms and multicellular organisms. Unicellular organism is represented by a single cell while multicellular organism consist of a large number of cells. हम देखेंगे कि जो डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पूरी तरीके से
कुछ सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं और कुछ लार्ज नंबर ऑफ सेल से मिलकर पूरी तरीके से बने होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखेंगे डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखेंगे कि जो यूनिसेलुलर होते हैं और एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में देखेंगे ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या होता है, एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज represented by a single cell। ठीक, जो पूरी तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल के द्वारा रिप्रेजेंट्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा है, ईस्ट है। ठीक है, तो ये सारे सिंगल सेल्स के द्वारा मिल करके पूरी तरीके से बने होते हैं। जबकि हम देखेंगे जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें क्या होती हैं, उनमें वो एनिमल्स जो होता है वो पूरी तरीके से कंसिस्ट होता है लार्ज नंबर ऑफ सेल से, कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। इनके अलावा सेकंड हम देखेंगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनमें ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल। ठीक है, ऑल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल। दैट मीन्स जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सिंगल सेल्स के द्वारा होती है। जबकि जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी एक्टिविटीज़ डिफरेंट सेल से होती है। ठीक, दैट मीन्स ऑल द एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द डिफरेंट सेल्स। नेक्स्ट यूनिसेलुलर में आता है कि पूरी तरीके से इनमें जो रिप्रोडक्शंस होता है वो होता है बाय द सिंगल सेल। जबकि इनमें जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें भी पूरी तरीके से रिप्रोडक्शन में कुछ सेल्स इन्वॉल्व होती है जिनको हम जर्म सेल्स कहते हैं, वो पूरी तरीके से संख्या को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। इनके अलावा हम देखेंगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है, जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी जो लाइफ होती है वो लॉन्ग होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि सेल क्या होती है। तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल सेल जो है, सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला विच मीन्स स्मॉल कंपार्टमेंट। देन आई ऑल्सो लर्न अबाउट सेल। तो हमने जाना कि जैसे सेल है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द बॉडी। इनके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे कि पूरी तरीके से जो सेल होती है, ठीक है, सेल में एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस होती है, द ब्रांच ऑफ
science which deals with the study of cell called सेल बायोलॉजी या फिर इनको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं और सेल बायोलॉजी कहते हैं। दैट मीन्स साइंस के जिस ब्रांच में हम पूरी तरीके से सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल्स हम देखेंगे। जो सेल है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई इसके बारे में देखेंगे। तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम हुआ रॉबर्ट हुक। इन 1665, ठीक है, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए माइक्रोस्कोप से पूरी तरीके से बार्क ऑफ ट्रीज देखा। बार्क ऑफ ट्री को ऑब्जर्व किया इन्होंने। उसमें देखा कि वो जो बार्क था वो पूरी तरीके से हनी कोम्ब की तरीके से, ठीक है, हनी कोम्ब की तरीके से बहुत सारी स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट से मिलकर के बनी हुई है। दैट मीन्स इन्होंने देखा कि जो बार्क है वो बहुत छोटे छोटे स्मॉल कंपार्टमेंट से मिल करके पूरी तरीके से बना है और उसी स्मॉल कंपार्टमेंट को इन्होंने टर्म दे दिया। वो इनका जो टर्म हुआ वो हो गया सेल। दैट मीन्स रॉबर्ट हुक इन 1665 टर्म्ड सेल्स। ठीक है, सेल शब्द का यूज़ पूरी तरीके से इन्होंने किया कब? 1665 ईयर में इन्होंने पूरी तरीके से सेल को पूरी तरीके से ऑब्जर्व किया। एंड देन दो और साइंटिस्ट आए जिनका नाम हुआ स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान, इन लोगों ने 1881 में पूरी तरीके से सेल थ्योरी को दिया, जिसमें इन्होंने पूरी तरीके से बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हुआ करते हैं वो पूरी तरीके से सेल्स के द्वारा ही पूरी तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। इनके अलावा इन्होंने इस सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भी बताया कि ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन द सेल्स। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो पूरी तरीके से सेल्स के द्वारा ही होती है। इनके अलावा इन्होंने ये भी बताया ऑल सेल्स arise from pre-existing cells only, no cell can originate spontaneously। इनके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि पूरी तरीके से जो एवरी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ पूरी तरीके से सिंगल सेल्स के द्वारा ही स्टार्ट होती है। इनके अलावा इन्होंने ये भी बताया वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट सेल्स। बिना सेल के हम लाइफ की कल्पना पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। इनके अलावा इस हिस्ट्री को पढ़ने के बाद दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उनमें देखेंगे कि जो रॉबर्ट हुक हुए उन्होंने पूरी तरीके से सेल वर्ड को कॉइन किया कब? 1665 में।
इनके अलावा बाद में पूरी तरीके से स्लाइडन और स्वान आते हैं जो पूरी तरीके से टर्म्ड करते हैं सेल थ्योरी को 1881 में, जो पूरी तरीके से अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से बताते हैं कि जो सेल्स है वो पूरी तरीके से लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बिना सेल्स के हम पूरी तरीके से लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स बिना सेल्स के द्वारा लाइफ संभव नहीं है। इनके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि पूरी तरीके से जो लाइफ है वो पूरी तरीके से सिंगल सेल से भी स्टार्ट होती है। इनके अलावा इन्होंने ये भी बताया सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जितनी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से ओरिजिनेट होती है सिंगल सेल्स के द्वारा और पूरी तरीके से जो डिफरेंट तरीके की बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से रेगुलेट होती है सेल्स के द्वारा। इनके अलावा हम फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द सेल्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो सेल्स है सेल्स के टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ द सेल। ठीक, तो जो हम टाइप्स ऑफ द सेल्स पढ़ेंगे तो वो टाइप्स ऑफ सेल की हम स्टडी करेंगे फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल इज टू टाइप। फर्स्टली है प्रोकार्योटिक सेल एंड सेकंड है यूकार्योटिक सेल। यूकार्योटिक सेल, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रोकार्योटिक क्या होती है। तो दैट मीन्स हम देखेंगे जो प्रोकार्योटिक है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्रो और दूसरा है कार्योन, ठीक है। मतलब प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर एब्सेंट, कार्योन मीन्स होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो दैट मीन्स ऐसी सेल, ठीक है, जिसमें जो न्यूक्लियस हो वो या तो प्रिमिटिव टाइप का हो या फिर एब्सेंट हो, तो ऐसी सेल्स को हम कहते हैं प्रोकार्योटिक सेल, ठीक है। द सेल विच है प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकार्योटिक सेल्स, या फिर द सेल्स विच हैव न्यूक्लियस इज एब्सेंट कॉल्ड प्रोकार्योटिक सेल, ठीक है। जो पूरी तरीके से प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं उनमें पूरी तरीके से सेल जो होती है वो प्रिमिटिव टाइप की होती है। दैट मीन्स जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव टाइप की होती है। ये जो पूरी तरीके से प्रोकार्योटिक सेल्स होती है वो पाई जाती है वायरस में, आर्चियोबैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में पाई जाती है और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है। इनके अलावा जो यूकार्योटिक सेल्स होती है, यूकार्योटिक सेल आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स यू मीन्स गुड और बेल, और कार्योटिक या कार्योन मीन्स न्यूक्लियस। दैट मीन्स ऐसी सेल जिसमें जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड हो, इसको हम कहते हैं यूकार्योटिक सेल्स, ठीक है। तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जो हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हैं वो सब होते हैं यूकार्योटिक, वो सब यूकार्योन्स होते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, सॉरी, ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियस सेल इज टू टाइप्स, prokaryotic and eukaryotic. In the prokaryotic cell is less developed or primitive types, while eukaryotic cells have found good or well developed nucleus are called eukaryotic cell. In prokaryotic found virus, archaeobacteria, blue green algae,
while mostly highly developed organisms have eukaryotic cells। जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में भेजी जाएगी। थैंक यू।